नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मन्नू राज अखनों में। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहा है इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम आपको ये बताएंगे कि मार्केट कल के लिए क्या कर सकता है, कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे, ये वीडियो के लास्ट में बताएंगे। आज ट्रेड कैसे बन रही थी, किस प्रकार से आपको ट्रेड लेना था, ये समझाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मस्त वीडियो होने वाला है। देखो, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये है बैंक निफ्टी का। मार्केट यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऐसे डाउन आता है, डाउन होने के बाद में ऊपर निकल जाता है। ये इसमें जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मार्केट में एग्जैक्टली टेलीग्राम चैनल पे मार्केट ओपन होने से पहले पोस्ट कर देता हूँ। देखिए, ये रेजिस्टेंस आपको 46,915 का है, इसके ऊपर फिर 47,086 का है, इसके नीचे ये सपोर्ट एक मतलब कि मार्केट के लिए ये क्या है, यहाँ ओपन हो रहा है तो ये भी एक रेजिस्टेंस ही होगा, ये एक रेजिस्टेंस होगा। और ये जोन 1 डी है। जोन 1 डी के अंदर मैंने आपको बार बार कहा है कि जोन 1 डी और जोन 1 यू के अंदर हमारे 3 लाइन होती है, 3 में से 2 लाइन काम की होती है, 1 लाइन कोई काम की नहीं होती है, वो लाइन हट जाती है। ये बार बार कहा मैंने। तो इनमें से 1 लाइन हट जाएगी आपकी। कौन सी हटेगी इनमें से? वो लाइन जो 2 बार टूट चुकी है, ऊपर नीचे 2 बार टूट चुकी है, वो लाइन हट जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन देखो, ये वाली हट जाती है इसमें। ये वैसे स्ट्रॉन्ग लाइन थी ये, लेकिन मार्केट ने एक झटके में इसको तोड़ के अगला टारगेट अचीव कर लिया। मैं समझाऊंगा। तो इनमें से 1 लाइन हट जाती है, अब बाकी लाइन दो काम की होती है। तो आप देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ये फिर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था मार्केट के लिए। इसके नीचे ये सपोर्ट, और ये सपोर्ट के बाद भी ये सपोर्ट है। मैंने कल आपको वीडियो में क्लियर बताया था, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो पहले ऊपर जाके नीचे आता है तो इस जोन को ब्रेक, इस लाइन को ब्रेक करने के बाद इस पे आ जाएगा, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे बताया था कि यदि मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद सीधा नीचे आ जाता है तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा। ये कल वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। अगर इस जोन में ओपन हुआ तो ये कंडीशन मैंने बता दी थी दोनों। तो सीधा नीचे आया तो नीचे आके ऊपर निकल गया। क्लियर है? आप देखिए ट्रेड कैसे करते। मार्केट जोन 1 डी में ओपन हो गया। जोन 1 डी में ओपन होते ही मैंने क्या कहा था कि आपको मार्केट डाउन साइड आएगा तो यहाँ नीचे लाइन होती है, उस पर सपोर्ट लेता है, और ऊपर निकल गया तो यहाँ एक लाइन होती है, जो ये लाइन थी वो मैं बेच देता हूँ, इस पे रेजिस्टेंस लेता। लेकिन मार्केट सीधा नीचे निकला, नीचे निकलता है आपको टारगेट ये सामने, आपके सामने टारगेट रखा है, ये देख लो, मैंने भेज रखा है ये टेलीग्राम चैनल पे, आप देख लो एक बार। तो ऐसा कैसा ही मैंने भेज रखा है, क्या आपको ये पता लग जाएगी भाई, ऐसा ही भेज रखा है, ये देख लो। ये एग्जैक्टली यहाँ मार्केट क्लोज होके गया था लास्ट डे। आज यहाँ ओपन होता है, इस जोन में यहाँ ओपन होता है, इसके बाद में मार्केट देखो सीधा इसको ब्रेक करके इस लाइन में आता है। ये लेवल मैं पहले ही भेज देता हूँ, ये आप देख लो 915 का लेवल है, उसके ऊपर 47,086 का लेवल है, ये 915 का रेजिस्टेंस है, ये नीचे एग्जैक्टली मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और स्ट्रॉन्ग लेवल है भाई। 9:10 पे भेज रखे हैं, आप इसको देख लो, 9:10 पे भेज रखे हैं मैंने। ठीक है, तो हमारे लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, ऐसे हल्के फुल्के लेवल नहीं है, और बहुत बढ़िया काम करते हैं ये, और पहले ही भेज देते हैं। मार्केट ओपन होने के बाद, चार्ट बनने के बाद में तो कोई भी बना के भेज देगा, लाइन खींच के भेज देगा, हम पहले ही भेज रहे हैं आपको। ठीक है, तो अब यहाँ मार्केट जब ओपन हुआ, ओपन होते डाउन साइड का ये ट्रेड जो बना है, इस ट्रेड में आपको यहाँ तक का टारगेट लेके एंट्री ले लेनी थी। अगर पहली ट्रेड एंट्री ले पाते हैं तो बहुत फास्ट डिसीजन होते हैं इसमें, तो मैं नए लोगों को बोलता हूँ कि आप इसको अवॉइड करिए। क्लियर है? नए लोग इसको अवॉइड करिए। जो पुराने हैं, जो कर सकते हैं, तो वो फर्स्ट ट्रेड में एंट्री लेके ऐसे एग्जिट कर देंगे फास्ट। इसके लिए आप अगर सीखना चाह रहे हैं तो शुरुआत में एक लोट के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में मैंने बार बार कहा कि 15 मिनट कम से कम आप रुको। 15 मिनट ये देखो कि मार्केट किस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। 15 मिनट के अंदर हो सकता है 5 मिनट बाद में करने लग जाए, हो सकता है 15 मिनट बाद में रेस्पेक्ट करने लगे। तो जहां भी 15 मिनट बाद में किसी लेवल को रेस्पेक्ट करता है मार्केट, तो आपको क्या करना है, मार्केट में अपोजिट साइड की एंट्री लेनी होती है। रेस्पेक्ट जिसको कर रहा है, सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है तो कॉल की, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट कर रहा है तो पुट की। तो मार्केट नीचे आगे 15 मिनट बाद में देखो इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करने लग गया, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है। इट मींस आपका यही सपोर्ट क्या हो जाएगा, एसएल, और यहीं पे आपकी एंट्री होती है अपसाइड की। क्लियर है? अपसाइड की एंट्री होती है। लेकिन मैंने कहा कि 15 मिनट रुक जाया करो ताकि प्रीमियम एडजस्ट हो जाए। अब प्रीमियम एडजस्ट कैसे होता है मैं वो सिखा दूं आपको, एक बार देख लो। ये मैं आपको बता दूं, ये जैसे कॉल ऑप्शन ये है, 15 मिनट मार्केट
यहाँ रुका था, आपको ये पता लग गया कि 15 मिनट मार्केट इसको रेस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट को, तो ये प्रीमियम आपका यहाँ से सीधा एक ही कैंडल में, देखो यहाँ से सीधा एक कैंडल में 257-58 से सीधा का सीधा ये पहुंच गया 296, मतलब 40 पॉइंट के लगभग बढ़ गया। तो यहाँ 40 पॉइंट महंगा आप एंट्री तो नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इसके लगभग नीचे 30-40 पॉइंट नीचे हो जाता है, क्योंकि उधर वो ब्रेक करेगा, जैसे इसको समझो, जैसे इसको ब्रेक करेगा तो आपका प्रीमियम डेफिनेटली 30-40 पॉइंट गिर जाएगा। तो यहां अगर आप एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 80 से 90 पॉइंट का, जो कि बहुत बड़ा होता है। तो मैंने बार बार कहा कि 15 मिनट थोड़ा वेट कर लो ताकि प्रीमियम एडजस्ट हो जाए। 15 मिनट वेट करेंगे तो आपकी प्रीमियम, अगर आपको जो लो लगा है प्रीमियम का उसके पास मिल गया, जैसे ये लो लगा है प्रीमियम का 246 का, अगर आपको 246, 250, 256 मतलब कि 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे मिलता है तब आप ले लो। ज्यादा महंगा मिल रहा है तो वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा दोबारा। जैसे ही आप देखेंगे वेट करेंगे तो या तो इस कैंडल पे आपकी एंट्री हो जाती है 272 पे। वैसे मैंने जो मेंबर थे उनको बोल दिया था ये इसी के बारे में बोला था कि ये वाला जो प्रीमियम है आप इसको उठा लो 46 ये नहीं था, सॉरी, वो 46,600 का था, ये बाद में हमने लगाया था, 46,600 का था, 47 के आसपास एंट्री के लिए मैंने बोला था। तो वो वहां लगा के दिखा देता हूं मैं आपको, 1 मिनट रुको, इसको लगा के दिखा देता हूँ। 46,600 का ये वाला ऑप्शन था वो, ठीक है, सुबह हमने यही ट्रेड किया था। तो 347 की बात है, 347 पे मैंने बोला था कि 347 के आसपास इसमें एंट्री ले लो। तो ये 347 आया था, देखो 341 का लो लगाया इसने, 47 भी आया था। तो इसमें यहाँ हमारी एंट्री होती है। इसके बाद में इसमें एग्जिट कहाँ करना था, एग्जिट कैसे करेंगे, हम इसको देख के एग्जिट करेंगे, इंडेक्स को देख के। देखो एग्जिट हमारे को इस लेवल पे एग्जिट करना है, ठीक है, क्योंकि यहां से जब उठ के आ रहा है तो प्रीमियम स्वाभाविक सी बात है इस टारगेट को अचीव करेगा या फिर इनमें से किसी एक को रेजिस्टेंस मानेगा, इन तीनों में से किसी एक को मानेगा। इसको तो एक झटके में इसने तोड़ दिया, इस पे क्या इसने रेजिस्टेंस मानना शुरू किया, तो यहां कहीं एग्जिट करेंगे अपन, यहां एग्जिट करेंगे। तो यहां मैंने एग्जिट कर दिया था, अगर नहीं करते तो और भी ऊपर जाता, ये टारगेट भी होता, ठीक है, लेकिन एग्जिट हो गया तो हो गया, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा भी होगा इसको सीधा ब्रेक करके, जैसे आज कर गया, कभी ऐसा भी होगा कि ये नीचे चला जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, या तो पॉजिटिव एसएल डालेंगे, यहां जैसे 347 पे आपकी एंट्री है तो आप पॉजिटिव एसएल लगा लो 4-5 रुपए का, या फिर आप इसको एग्जिट मार लो, उसके बाद में अगर क्रॉस करता है तो दोबारा एंट्री कर लो। ये एग्जैक्टली आपको अगर लेवल के ऊपर मिल गया मार्केट तो वहां एग्जिट मार के और फिर दोबारा री एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब इसी प्रकार से जैसे प्रीमियम को दिखाता हूं मैं, यहां से जब ये निकला तो यहाँ के एग्जिट हुआ, फिर डाउन आया, डाउन आने के बाद में फिर ये निकल के गया है, तो फिर ये एंट्री हमारी से छूट गई, ये नहीं ले पाए, ये छूट चुकी है। उसके बाद में देखो क्या हुआ, उसके बाद में आपको क्या ट्रेड बन रही थी वो देख लो। इसको जैसे अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे मेरे लेवल अगर आपने देखे होंगे तो मैंने बार बार ये कहा आपको कि मार्केट कहीं भी हमारे लेवल पे जाके 15 मिनट रुक जाता है तो लेवल नहीं टूटता, ये संभावना हो जाती। तो यहाँ देखो 15 मिनट रुक गया है, इसने हमारे को भी कंफ्यूजन में डाला था, कंफ्यूजन में नहीं, थ्योरी के अकॉर्डिंग यही होता है। यहाँ 15 मिनट रुक गया मार्केट, जब 15 मिनट रुक गया तो हमारे को इसके अंदर एंट्री बननी थी और इस कैंडल ने एंट्री दिला दी, इस कैंडल ने एंट्री दिला भी थी। एक्चुअली में इस कैंडल पे हमने डाउन साइड की एंट्री ले ली, अब डाउन साइड की एंट्री ले ली, लेकिन अगली कैंडल ने क्या कर दिया, एसएल को ब्रेक कर दिया, एसएल को ब्रेक कर दिया इसको। अब ये एसएल ब्रेक हो गया तो सीधी सी बात, अब अगला आपका टारगेट ये है। अब मैं आपको बार बार कहता हूं अगर आप फास्ट कर सकते हैं, फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, तो जैसे ही हमारा एसएल ब्रेक होता है तो 15 मिनट तो आप अपना वेट कर लो जो एसएल ब्रेक हुआ है उसमें निकलने के लिए, और तुरंत एंट्री कर लो अपोजिट साइड की। जैसे यहाँ पुट साइड की एंट्री थी मेरी, पुट साइड में इसने एसएल ब्रेक किया तो तुरंत हम कॉल साइड में एंट्री लेके जो एसएल में लॉस होता है उसको कवर कर सकते हैं, यहाँ पे आराम से कवर हो जाता है। बार बार कहा है मैंने कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब दूसरी साइड की ट्रेड इतनी मिल जाएगी आराम से कि वो आपका स्टॉप लॉस में जितना भी नुकसान हुआ उसको कवर कर देगी, तो ये कवर कर देती, ठीक है। उसके बाद में इस पे मार्केट वापस आके 15 मिनट रुक गए, 15 मिनट रुक गया तो फिर डाउन साइड की ट्रेड बन गई, फिर डाउन साइड की ट्रेड हमने उठा ली। अब इसमें क्या मार्केट ने हमारे को फंसा दिया, क्योंकि काफी टाइम होल्ड कर गया है और बहुत देर होल्ड करता है। यहाँ पे देखो कितनी देर होल्ड करके यही क्लोजिंग देख के चला गया। अब इसमें फंस गए, मोस्टली लोग जो थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करते हैं वो फंस भी जाते हैं। अब फंसने का मतलब यह आपको नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि किसी लेवल पे आपने 15 मिनट वाली इंतजार के बाद में कोई एंट्री ली है और मार्केट वहां फिर लगभग
आपकी एंट्री के बाद में 15-20 मिनट अगर रुक जाता है, आपको प्रॉफिट में नहीं लेके आ रहा है या प्रॉफिट में लेके आने के बाद वापस नुकसान में ले आता है, तो आप उस ट्रेड से कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर लो यदि आप सेफ रहना चाहते हैं, और नहीं आपका जो एसएल है उस पर प्रॉपर वेट कर लो। दोनों में से एक काम कोई सा भी कर सकते हैं। यहां पोजीशन होल्ड है, उसके बाद में क्या होगा, कल डाउन साइड में ही लग रहा है मुझे गैप डाउन ओपनिंग दिखाएगा, तो वेट कर रहे हैं। बाकी ज्यादा बड़ा नुकसान इसमें है नहीं, छोटा मोटा नुकसान है, और इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि इस ट्रेड ने हमारे को लास्ट में फंसा दिया और ये इसी जोन में आके फंस गया। इससे निकल जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये निकला नहीं। ऊपर की तरफ जाने के चांसेस नहीं थे, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस एग्जैक्टली देखो, इसी को रेजिस्टेंस मान के मार्केट यहीं रुक गया है। तो ये जोन वैसे कल भी फंसा हुआ था और इसमें आज भी फंस गया, इसलिए ये रुक गया मार्केट। ये तो आज की ट्रेड होगी। अब आप देख लो कितने शानदार लेवल है, इतने शानदार लेवल शायद कहीं मिलेंगे नहीं आपको यूट्यूब पे। बहुत एग्जैक्ट लेवल भेजता हूं मैं, और इनको देख लो, समझ लो। सबसे बड़ी बात है कि आप इन लेवल को समझो एक बार। मार्केट में ऐसे ही नहीं खींच के भेजे मैंने। आप बाकी लोगों के लेवल देखेंगे, वो कब टूट जाता है पता नहीं चलता, कब नहीं टूटा पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये हमारे लेवल एग्जैक्टली आपको दिख रहे हैं भाई, ये नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा। मैंने बताया भी, तरीका भी बताया कि कैसे टूटा हुआ मानेंगे, कैसे टूटा हुआ नहीं मानेंगे। ठीक है, अब मैं कल के लिए बता देता हूं कि कल के लेवल क्या होंगे। कल के लेवल नोट कर लो, ये लेवल कल के हैं भाई, स्ट्रॉन्ग है लेवल, ऐसे नहीं है। आप इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो कैसे मार्केट कहां ओपन होगा। गैप डाउन ओपन लग रहा है मुझे, लगभग 100 से 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन, मतलब यहां कहीं ओपनिंग दिखा सकता है मार्केट, इस जोन में कहीं पे। ठीक है, अभी यहां ओपनिंग होती है तो क्या होगा, एक एक जगह की ओपनिंग के आधार पे बता दूंगा मैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मार्केट हमारे 9 जोन के अलावा कहीं ओपन हो ही नहीं सकता। और 9 के 9 जोन तो मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, लेकिन मैं आपको हर जोन के अंदर ओपन होने के बाद क्या करेगा मार्केट, ये मैं आपको कभी वीडियो बना के बताऊंगा। मुझे अगर आपको पता करना है तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। लेकिन जो पॉसिबिलिटी लगती है उनके आधार पे कौन कौन से जोन में ओपन होगा वो बताऊंगा, और ओपन होने के बाद क्या करेगा वो बता दूंगा मैं, और डेली ही बताता हूं, तो आप सुन लो। यदि मान लो मार्केट इस जोन में ओपन होता है, ये जोन 2 होता है, जोन 2 में यदि मार्केट ओपन होता है तो पहला मोमेंट सीधा अपसाइड का देगा। अपसाइड का देने के बाद इनमें से किसी लेवल को रेजिस्टेंस मान के फिर डाउन साइड में आएगा, डाउन साइड में आके फिर वापस यहाँ एक लेवल होता है उसको सपोर्ट मान के, उसके बाद में ये डिसाइड करेगा कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मोस्ट प्रोबेबली नीचे के चांस है, लेकिन जोन 2 में ओपन होने के बाद में ऊपर की तरफ भी जा सकता है, और ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला जोन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये होगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूट जाता है तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहां पहुंच जाएगा, 47,237 तक पहुंच जाएगा, इसको भी ब्रेक करके यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये चांस है जोन 2 में ओपन हुआ तो। आप कल का तो ये क्लियर मान लो कि ये जोन थोड़ा सा, ये जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग है, ये टूटता है तो मार्केट यहां तक पहुंचने के चांस हैं पूरे के पूरे। ठीक है, उसके बाद में अगर ये टूटता है तो फर्दर आगे और लेवल है ऊपर, मैं भेज दूंगा। जैसे 47,344 का दिख रहा है, इसके ऊपर भी है, जैसे एक मिनट मैं आपको दिखा दूं, ऊपर भी लेवल है जैसे, और बाकी बाद में भेज भी दूंगा मैं। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर आ जाएंगे सारे के लेवल। यदि मार्केट मान लो इस जोन में ओपन हो गया, ये जोन 1U है, जोन 1U में ओपन हुआ तो क्या करेगा, जोन 1U में ओपन हो गया तो मार्केट ऊपर इसको मानेगा रेजिस्टेंस और गिर जाएगा। गिरने के बाद यहाँ एक सपोर्ट होता है, उस पर मैं भेज दूंगा बाद में, उस सपोर्ट पे सपोर्ट दिखा के मार्केट फिर ऊपर की तरफ आके यहाँ टाइम पास करके निकल सकता है, अगर कल इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, क्योंकि ये जोन पूरा का पूरा फंसा हुआ जोन है। इसका ब्रेकआउट नहीं दिया तो फिर यही टाइम पास करके कल भी जा सकता है। अगर ये कल ब्रेक कर जाता है, डाउन साइड में ब्रेक करता है तो अच्छा टारगेट मिलेगा, और अप साइड में ब्रेक कर जाता है तो छोटा हल्की क्वांटिटी के साथ में टारगेट यहां तक की। लेकिन यहां अप साइड में ब्रेक करता है तो यहां तक आएगा मार्केट, ये है, लेकिन क्वांटिटी आप थोड़ी छोटी रख लेना अप साइड की। क्लियर है? उसके बाद में यदि मान लो मार्केट यहां से नीचे ओपन हो जाए, इतना नीचे ओपन, ये जोन अपना जोन 3D होता है, इस जोन 3D में ओपन हो जाए तो क्या होगा, जोन 3D में ओपन हो गया तो मार्केट यहां ओपन होने के बाद में पहले सीधा डाउन साइड में यहां मानेगा सपोर्ट मान के मार्केट फिर ऊपर यहां एक लेवल होगा, उस लेवल को रेजिस्टेंस मानेगा, रेजिस्टेंस मान के फिर मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये वापस यही जोन आके फंस जाएगा इसमें, और नहीं नीचे आता है तो इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा कल की डेट में। क्लियर है इतना? इन 3 जोन में ओपन होने की पॉसिबिलिटी है, इनके आधार पर मैंने बता दिया। और इस जोन में ओपन होता है जो कि जोन, एक मिनट
जोन 1D है, अगर जोन 1D में ओपन होता है तो भी यही पॉसिबिलिटी बनेगी। सुन लो, जोन 1D में ओपन हुआ तो क्या बनेगी, जोन 1D में ओपन हुआ तो मार्केट सीधा ऊपर आएगा। पहले ऊपर आने के बाद इस यहाँ एक लेवल होगा, उसको मानेगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मानने के बाद में यहाँ थोड़ा होल्ड करके मार्केट डिसाइड करेगा ऊपर ही जाना है या सीधा नीचे जाना है, लेकिन यहाँ से ऊपर आएगा और यहाँ होल्ड करेगा। क्लियर है। अगर मान लो मार्केट सीधा यहाँ से नीचे आता है तो नीचे एक लेवल होगा, उस पे यहाँ मैं भेज दूंगा लेवल, यहाँ ही आएगा वो लेवल लगभग यहाँ, उसको मानेगा सपोर्ट, सपोर्ट मान के मार्केट फिर ऊपर यहाँ आएगा। और यहाँ आने के बाद में मार्केट इस जोन को अगर ऊपर साइड ब्रेक नहीं कर पाता तो गिर जाएगा अच्छा खासा, नहीं तो यही टाइम पास कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। जैसे भाई आज मार्केट जोन 1D में ओपन हुआ था, जोन 1D में ओपन हुआ था तो मैंने आपको कल बता दिया था कि जैसे नीचे गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, वैसे ही किया है। आज भी जोन 1D में ओपन होगा कल मान लो, तो मैंने बता दिया कि क्या कर सकता है। जोन 3D में ओपन होगा तो क्या कर सकता है वो बता दिया, जोन 2 में ओपन होगा तो क्या कर सकता है, जोन 1U में ओपन होगा तो क्या, हर जोन की बता दी कहानी आपको कि क्या कर सकता है। वीडियो को देख लिया करो और समझ लिया करो, मार्केट वैसे ही करता है, ऐसे इसके अलावा कोई चांस होते ही नहीं मार्केट के अलावा, मतलब जो मैंने बता दिया इनके अलावा मार्केट कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, इतनी सारी चीजें मैं बताता हूं तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते होंगे। इसके लिए क्या करना है, लेटेस्ट वीडियो देख लिया करो, मतलब जब मार्केट ओपन हो जाता है तो ये तो पता चल जाएगा आपको कि कहां ओपन हो रहा है। जोन 1 में ओपन हो रहा है, 1D में ओपन हो रहा है, जोन 2 में ओपन हो रहा है या 3 में ओपन हो रहा है। उसके बाद में आप ये देख लो कि जोन 3 में ओपन होने के बाद मैंने ये क्या बताया कि क्या करेगा मार्केट। मान लो कल जोन 3 में ओपन हो गया, यहां ओपन हो गया, और इसमें ओपन होने के बाद मैंने आपको क्या कहा है कि अगर इसमें ओपन होता तो क्या करेगा, वो देख लो वीडियो में, वैसे ही मार्केट करेगा। सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। आज मैं इसलिए बताता हूं, सारे के सारे इसलिए बताता हूं कि मार्केट कल किस जोन में ओपन होगा ये नहीं पता हमें। ठीक है, इसलिए हम सारे की सारी पॉसिबिलिटी आपको बता देते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां लाइव चैट चलती रहती है, लाइव डिस्कशन होता रहता है, उसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। थैंक यू।